नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली है और हथेली का आकार देखते ही आपको लग गया है, आयताकार हथेली है। करियर का मामला अगर देखा जाता है तो ऐसे लोगों का बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है करियर के मामले में। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को थोड़ी सी कम करनी पड़ती है और हमेशा जो है एक दार्शनिक किस्म का, एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। आपका भी है, ये आपकी हथेली बता रही है। और ज़्यादातर मामले में हर समय सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, आपकी हथेली बता रही है। क्योंकि जहाँ एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं वहीं बौद्धिक स्तर भी बहुत सुंदर है और एनालिसिस करके चीज़ों को चलते हैं। अब इस चीज़ को वेरीफाई कर रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, पूरी हथेली को पार कर रही है, पूरी हथेली को पार कर रही है। और सही से देखा जाए तो अपने उद्गम स्थान से निकली हुई है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है निम्न मंगल का बलाबल आ रहा है, चंद्रमा का बलाबल आ रहा है, उच्च मंगल का बलाबल आ रहा है। इन ग्रहों का प्रभाव मस्तिष्क पे पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये निम्न मंगल का प्रभाव जब मस्तिष्क पे पड़ता है तो ये पराक्रम की शक्ति को देता है, एनर्जेटिक स्वभाव देता है, क्योंकि ये एनर्जी का कारक है, ऊर्जा का स्रोत है। कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत सुंदर स्थिति में लाता है। और चंद्रमा का जब प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है। 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। धर्म स्थान इसको कहते हैं, यात्राएं यहीं से देखी जाती हैं। मन का कारक है ये, कल्पनाएं व्यक्ति यहीं से करता है, ये वो क्षेत्र है। और जब इस क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है? व्यक्ति की जो विवेकशीलता है वो बढ़ जाती है। व्यक्ति जीवन काल के लिए सुंदर और सकारात्मक योजनाएं बनाकर चलता है, सही दृष्टिकोण रखता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव है। मन कहीं ना कहीं जो है स्थिर अवस्था में रहता है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और निरंतर आगे बढ़ने की सोच व्यक्ति की रहती है। और अंत में देखिएगा, ये 2 भागों में विभक्त है। अगर शानदार तरीके से आप स्पष्ट तरीके से मस्तिष्क को रेखा को देखते हैं तो निश्चित रूप से एक से ज़्यादा कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी करेंगे और कर भी रहे हैं। मस्तिष्क रेखा ऐसे ही 2 मुही नहीं हो जाती, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। और मस्तिष्क रेखा के अंत में आप देखेंगे इस प्रकार के साइन भी हैं। क्या है ये? कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लाभ आपके अपने जीवन में होगा, ये रेखा बता रही है। अब हमने देखा आपका करियर का मालिक, करियर का मामला किस रूप का काम होगा, और हमने देखा इसको वेरीफाई करते हुए आपकी मस्तिष्क की रेखा, आपका बौद्धिक स्तर क्या है, किस तरह का आपका व्यक्तित्व है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे जो गुरु की जो उंगली है आपकी पूरी तरह से कर्व ले रही है, झुक रही है ये इस तरह से। और किसकी तरफ झुक रही है? ये झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। नेचुरल गुण आपके अंदर है और जीवन के अंतिम समय तक ये गुण आपके साथ साथ चलेंगे। और आपके पूर्वजों द्वारा और पिछले जन्म के कर्मों द्वारा किए गए कर्मों से जो है ये गुण उभर कर आए। एक ब्रह्म तत्व, एक गुरु की कृपा कहीं न कहीं आपके अंदर समाहित है। ये इसका झुकाव बता रहा है। निश्चित ही
धार्मिक भावनाएं आपके अंदर है। विषम से विषम परिस्थितियां आ जाएं तो भी ईश्वर में अगाध प्रेम बना रहेगा, अटूट विश्वास बना रहेगा। और आपके अंदर कहीं न कहीं एक कोने में दयालुता रहेगी, क्रूरता आपके अंदर नहीं रहेगी, क्रूर व्यक्तित्व नहीं है, दयालुता है। और साथ साथ में कहीं न कहीं परोपकार की भावनाएं भी आपके अंदर आचार्य बृहस्पति की उंगली के कारण, इसके झुकाव के कारण है। बीच की उंगली आपकी सीधी खड़ी है, कर्म पे विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, केवल भाग्य के भरोसे नहीं जीते हैं। जीवन का सिंपल फॉर्मूला है और जीवन का मूल मंत्र है, जब हम कर्म करेंगे तभी जीवन में हमें सफलता मिलेगी। इस चीज़ को जानते हैं और हर पल तत्पर रहते हैं कर्म करने के लिए, मेहनती है। चाहे वो शारीरिक मेहनत हो, चाहे वो मानसिक मेहनत हो, हर प्रकार की मेहनत करने की क्षमता है और हमेशा तत्परता है, कायरता आपके अंदर नहीं है। सूर्य की उंगली अगर देखे जाए पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है। किसकी तरफ झुक रही है? मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये वाली उंगली जो सूर्य ग्रह से शासित है, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, अनामिका उंगली कहते हैं, अगर वो पूरी तरह से झुकती हो शनि उंगली की तरफ, तो व्यक्ति के अंदर नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप से रहती है और आपके अंदर है। अब यहाँ पे एक सुंदर सी चीज़ देखिएगा, आपकी ये इंडेक्स फिंगर है, आपकी ये रिंग फिंगर है, दोनों फिंगर बराबर हैं और दोनों इस मिडिल फिंगर से छोटी हैं। क्या बता रही हैं? निश्चित ही आपको धन और यश की भूख है और भौतिक जगत है भाई, ये रहेगा, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा है और पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है कि धन की भी बहुत सुंदर प्राप्ति होनी चाहिए। बिना धन का जो है जीवन नीरस है और धन के साथ साथ जो है सम्मान भी मिलना चाहिए और आपका मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है। अब एक चीज़ और देखिएगा, सुंदर तरीके से देखिएगा, सबसे छोटी उंगली जो किस से शासित है? ये उंगली शासित है बुध ग्रह से। ये उंगली अगर देखेंगे पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्ब ले रही है और सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर ता उम्र बनी रहेगी। धन कमाने की जो ललक है व्यक्ति के अंदर ता उम्र बनी रहेगी, इस बात का ये द्योतक है। लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, कहीं न कहीं हल्के रूप में ही सही, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रख सकती है। हाँ, चिपकी हुई है बहुत तगड़ी ढंग से, तो काम करने वालों की संख्या भी आपके अंदर रह सकती है और इस कमी को पूरा कर लेंगे, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ देखिएगा, सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे वर्तमान समय में मिडिल फिंगर की तरफ है और ये थोड़ा नेगेटिव होता है, चाहे कितना भी कुछ हो लेकिन नेगेटिव होता है। शनि के नेगेटिव गुणों में ऐसे में वृद्धि हो जाती है और ऐसी स्थिति में ऐसा समय भी आता है कि कभी कभी व्यक्ति जो है बहुत थोड़ा सा अलग मन उसका हो जाता है, दुखी सा, या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी कहीं न कहीं जो है शनि दिखाता है। तो ये चीज़ भी बीच बीच में जो है बनी रहेगी, इस बात का ये द्योतक है। आपका अंगूठा अगर देखा जाए तो इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बहुत बेहतरीन है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता हासिल है।
तर्क बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। ज़्यादातर मामले में तर्क के मामले में देखा जाए तो आपके साथ जीतना मुश्किल हो जाएगा। एकदम परफेक्ट तर्क देने वाला व्यक्तित्व है, एकदम परफेक्ट तर्क देने वाला, और मांसल भी है अंगूठा, तो अपनी हितों की रक्षा करना भी व्यक्ति जानता है। लेकिन ये काफ़ी लंबा है, थोड़ा सा होता तो कोई बात नहीं। पहले पूर्व से एक सावधानी रखनी है। क्या रखनी है सावधानी? कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है और उस निर्णय पे काम नहीं करना है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पे काम नहीं करना है। अगर जल्दबाजी में आप निर्णय लेते हैं तो उन निर्णयों के कारण आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। ये बात ध्यान रखना, आप गांठ बांध के रखें कि बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। और ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं 36 वर्ष की आयु में कुछ न कुछ अच्छा होने बैठ जाता है, फिर 42वें वर्ष की आयु में परिस्थितियां उनके अंडर में आने बैठ जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छा समय ऐसे लोगों का 56 वर्ष की आयु के बाद दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जीवन काल का जो 46वां वर्ष है, जो करियर और धन की रेखा बता रही है, 46वें वर्ष से या 46वें वर्ष के बाद पूर्ण भाग्योदय की स्थिति है और अत्यंत लाभदायक समय आपका 46वें वर्ष के बाद से आ रहा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अत्यंत लाभदायक समय, जिसको कहते हैं ना एक स्वर्णिम युग का आना, 46वें वर्ष के बाद से आपके जीवन काल में करियर और धन के मामले में बहुत सौभाग्यशालीता हासिल होगी। जहां करियर की स्थिति स्मूथता से चलेगी, जहां करियर में स्टेबिलिटी बहुत सुंदर आने बैठ जाएगी, वहां धन के संचय में बहुत बड़ी वृद्धि की ओर इशारा कर रहा है। और यकीन मानिएगा, ये रेखा आपको चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित है और शनि के प्रभाव से प्रभावित है। अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में 46वें वर्ष के बाद से अगर आप चाहेंगे तो वाहन का सुख बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा। जो होता है ना एकदम लग्जरियस, वो बड़ी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियों का मालिक, ये चमक देगा, ये यकीन मानेगा। अभी चाहे आपको मजाक लग रहा हो, लेकिन ये रेखा ये चंद्रमा से प्रभावित है, शनि पे जो है अपना डेरा जमा रही है। और शनि हमेशा कर्म का देवता है, न्याय का देवता है। शनि आपके कर्मों को महत्व देता है। चंद्रमा आपके मन की दिशा को, अपनी जीवन की दिशा को जो है बदलने की 70% क्षमता रखता है। और जब दोनों ग्रहों का प्रभाव करियर और धन की रेखा पे पड़ता है तो जीवन के 46वें वर्ष के बाद से जीवन का मोड़ ही बदल जाता है। भाग्योदय की अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था आ जाती है और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख, अगर आप चाहेंगे इन सुखों से ये रेखा ओतप्रोत आपको करेगी। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में निर्णयों के कारण स्वयं का नुकसान कर बैठेंगे, ये भी निश्चित है। तो सावधानी जरूरी है, सावधानी जरूरी है। अब एक अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था और देखिएगा, बिल्कुल क्लियर देखिएगा, क्लियर कट जिसे कहते हैं ना, एकदम स्पष्ट। आपका ये क्या है, मणिबंध है, कलाई। और इसमें ये देखिएगा आप पहले की रेखा कितनी स्पष्ट है, कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है यहाँ पे। और ये पहली रेखा होती है व्यक्ति की स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा बता रही है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में। सौभाग्यशाली रहेंगे। अब ये नहीं कह रहा हूँ मैं छोटी मोटी बीमारियाँ ही नहीं होगी, ऐसा भी कोई प्राणी नहीं है जिस पे रोग ना हो। लेकिन लाइलाज बीमारी, जीवन में संकट, जीवन को संकट में डालने वाली बीमारियां, ये इस प्रकार की हारी बीमारी नहीं होगी। स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में सौभाग्यशाली रहने वाले हैं। प्रथम रेखा
द्वितीय रेखा देखें आप, सेकंड रेखा अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था की है। इसे कहते हैं संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है और भाग्य रेखा अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन जीवन काल के 46वें के बाद से ये अत्यंत उच्च श्रेणी में आ रही है। तो संपत्ति अपनी जीवन काल में जुटाएंगे, जिसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, जमीन जायदाद कहते हैं, अचल संपत्ति कहते हैं। और ये धन की रेखा है, धन देगी ही देगी। धन के मामले में परेशान होने वाली बात जीवन काल में नहीं रहेगी, सौभाग्यशाली रहेंगे। ये आपकी सेकंड रेखा बता रही है, ये वाली। अब तीसरी रेखा भी है, बहुत श्रेष्ठ है। थोड़ा कैमरा से जो है अंधेरा आया है, लेकिन वैसे रेखा बहुत सुंदर है। ये रेखा है आपकी, अब इस रेखा को कहते हैं सुख की रेखा। अगर आपके पास स्वास्थ्य है, आपके पास सुख है और आपके पास जो है स्वास्थ्य है, धन है, आपके पास सुख नहीं है, तो क्या करना उस स्वास्थ्य का, क्या करना उस धन का। लेकिन आपके हथेली में, आपकी कलाई में सुख की रेखा भी है। ये रेखा इस प्रकार की जो बुध रेखा होती है, जो आपके हाथ में बिल्कुल मलिन है अभी, इस रेखा से संबंध रखती है। ये रेखा आपका स्वास्थ्य, धन, ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती है। ये रेखा कह रही है अपने स्वास्थ्य का, धन और ऐश्वर्य का भोग भोगेंगे। देखो, जहाँ आपको स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, उसको भोगने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा, उसका भोग भी करेंगे। अब तीसरी सबसे मुख्य बात, हथेली में के मणिबंध में 3 स्पष्ट रेखाएं। ये निश्चित है, आप शास्त्रों में पढ़िएगा, मेरे कहने पे मत जाइएगा। शास्त्रों में लिखित वर्णन है मणिबंध प्रदेश के बारे में कि जिस व्यक्ति की हथेली में 3 स्पष्ट, सुंदर और अच्छी रेखाएं होती हैं, मणिबंध केतु का क्षेत्र होता है और शास्त्र में इसे मोक्ष का कारक माना जाता है। ये आपके 3 जन्मों के बारे में बताता है, आपके पहले जन्म के बारे में, आपका जो जन्म चल रहा उसके बारे में और आपके आने वाले जन्म के बारे में। ये 3 रेखाओं होने का मतलब है कि आपने पिछले जन्म में अत्यंत श्रेष्ठ और उच्च कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपको ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और मनुष्य योनि में भी एक अच्छा नॉलेजेबल व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्तित्व प्राप्त हुआ है और एक अच्छे धन की प्राप्ति होगी। और अपने जीवन काल में आप इस जन्म में भी इस केतु की वजह से ध्यान रखिए, केतु की वजह से आप अच्छे कर्म करेंगे और उन कर्मों के अनुसार, जैसे संत महात्मा होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपको भी अत्यंत उच्च श्रेणी का मोक्ष मिलेगा, मानी विमुक्त, मुक्ति जिसे कहते हैं। और मुक्ति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जीवन का जो असली लक्ष्य होता है, महत्व होता है, वो मुक्ति की प्राप्ति के लिए होता है, सत्कर्मों द्वारा। तो ये आपकी हथेली में श्रेष्ठ है, जहाँ अच्छी विद्या, चाहे नॉलेज के रूप में हो, चाहे कॉलेज की विद्या के रूप में हो, स्कूल की विद्या के रूप में आपको मिला है, आगे भी बहुत उसमें बढ़ोतरी होगी। वहीं अच्छा धन भी आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार का धन प्राप्त होगा कि किसी के आगे जो है हाथ ना फैलाना पड़े, धन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इस प्रकार का जो है आपकी मणिबंध की रेखाएं यहाँ पे बता रही हैं। अब मणिबंध की रेखाएं हैं, एक अत्यंत श्रेष्ठ चीज़ और देखिएगा। फिर कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं, वो भी बताता हूँ, उपाय आपको आपके व्हाट्सएप पे देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी जो है ये हृदय की लकीर है। हृदय की लकीर कहाँ जा रही है? आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर के बीच में। एक पर्वत पे नहीं जा रही है, इसलिए एक पर्वत का न तो बलाबल इस पे पड़ रहा है, न इस पे प्रभाव पड़ रहा है। इस पे किसका प्रभाव पड़ रहा है?
गुरु, देवगुरु बृहस्पति हैं, ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, जुपिटर जिसको कहते हैं, और ये शनि है भाग्य स्थान। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है और निश्चित रूप में ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं। और सबसे सुंदर बात है कि आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की रहती है और अभी भी बनी हुई है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण जो आपकी इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है जो कर्म को महत्व देता है, न्याय को महत्व देता है। इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, मेहनती हैं। जुगाड़ लगाना पड़ेगा, उसमें भी हिचकिचाहट नहीं होगी, जुगाड़ लगाएंगे। एन के प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। ये रेखा यहाँ पे जो है बताती हुई नजर आ रही है। इसमें भी एक और श्रेष्ठता है, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान लगा के देखिएगा। यहाँ से आप देखेंगे कुछ रेखाएं इस पे मिल रही है, ब्रांचेज जो है इस पे आके मिल रही है और यहाँ पे बृहस्पति से आके मिल रही है। ये थोड़ा श्रेष्ठता की ओर आपको ले जा रहा है। केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए सोचने वाला व्यक्तित्व से हटकर सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व ये बना रही है। नॉलेजेबल व्यक्तित्व, हर चीज में नॉलेज की प्राप्ति करना, बुद्धिमता व्यक्ति के अंदर ज्यादा आती है, तेजस्वी व्यक्तित्व रहता है और वहीं प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठता हासिल ऐसे व्यक्ति को होती है। हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्ति जो थोड़ा सा भी साथ निभाता है अंत तक निभाने वाले व्यक्तित्व है। लेकिन स्वाभिमान की भावना ज्यादा है और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आपके अंदर आता है। कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णतः विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व है। लेकिन जब सूर्य आपका, ध्यान रखें, जब सूर्य आपका दोषयुक्त से दोष रहित हो जाएगा, अभी दोषयुक्त है, ये सफलता के स्तर को घटा रहा है, अभी वो चीज नहीं दे रहा क्योंकि सूर्य भव्य है, सूर्य दबा हुआ भी नहीं है, सूर्य जो है बकरी भी नहीं है, लेकिन क्या है, दोषयुक्त है। अगर ये दोष रहित हो जाता है सूर्य की पूजा करने के साथ, सूर्य की क्रिया करने के बाद, तो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की उस समय प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और ज़्यादातर जो करियर और धन की रेखा है 46वें वर्ष या इसके बाद से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पद की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई शंका ही नहीं है। चाहे आप जिस भी प्रकार हो, व्यापार ही करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन इस योग की वजह से प्राप्त करेंगे। ये यहाँ पे जो है ये योग बताता हुआ नजर आ रहा है। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे आप तो विष्णु का सिंबल कहीं ना कहीं बन रहा है। इसका मतलब है आपके ऊपर परम वैकुंठ धाम के स्वामी साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की, जो विष्णु भगवान है, इनकी विशेष कृपा है। जो नारायण हैं वो आपके इष्ट देव हैं, भगवान परम पिता परमेश्वर नारायण विष्णु भगवान आपके इष्ट देव हैं। आप जितना इनकी शरणागति जाएंगे, जितना अपने मन से, अपनी श्वासों से इनका गायन करेंगे, निश्चित रूप से जो है इनका प्रसाद ग्रहण होगा जीवन काल में। और ऐसा जो विशेष चिन्ह वाला जातक होता है, स्त्री हो पुरुष है, कोई भेद नहीं है, अगर अपनी जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो ऐसे लोगों को किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा के कारण, उनकी अनुकंपा के कारण समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं।
देखिएगा, जिनकी हथेली में ये विष्णु का सिंबल होता है ना, ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। लेकिन इसमें सावधानी है, गलत तरीके से धनार्जन करना रोक देना चाहिए ऐसे लोगों को, जैसे शेयर सट्टा या दूसरी चीज़ों से, जो समाज जिसको अच्छा नहीं मानता हो, जिसमें समाज में जो है जिस चीज़ को जो है ठीक नहीं माना जाता हो, जो किसी को दुख पहुंचाए। केवल अच्छी राह पर चलना है और अच्छे कार्य करने हैं। अगर आप गलत राह पे चलते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं उससे, तो फिर ये चिन्ह रसातल की ओर ले जाता है, फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं होता। देखो, जिस पे परमात्मा की लाठी बरस जाती है ना, उसमें आवाज़ नहीं होती है, तो वो चीज़ जो है बड़ी पीड़ादायी होती है। और आप तो सौभाग्यशाली है, अत्यंत भाग्यशाली है, नारायण की कृपा आपके ऊपर है। अब देखिएगा, मस्तिष्क रेखा की हमने बात कर ली थी। जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से जो है धीरे धीरे पीछे की ओर जा रही है। अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है, जीवन में निरंतर उन्नति का द्योतक है, और धन और प्रतिष्ठा के मामले में ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं बड़ा भाग्यशाली होता है। यहां पे अगर आप देखेंगे, एक दो रेखाएं इस तरह से जा रही हैं। निश्चित रूप से जीवन काल के 63 से 65वें वर्ष की उम्र में अचल संपत्ति का अच्छा खासा जो है फायदा होने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये इस तरह से जो है रेखाएं बन रही हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी न, उच्च पद की प्राप्ति की ओर ये ले जाएगी, और धार्मिक भावनाएं आपके अंदर, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपको देगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में जो है विकास और विस्तार पाएंगे। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे कहें, यात्राओं का लाभ भी जीवन काल में होगा, ये भी आपकी हथेली बता रही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। अंगूठे के नीचे का अगर ये भाग देखें, ये शुक्राचार्य जी हैं। ये हमारे जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाता है। और थोड़ा सा ये जब अति विकसित हो जाता है, जैसे ज़्यादा बढ़ जाता है और ये भाग थोड़ा सा जो है डाउन रहता है, कम विकसित होता है, तो इस भाग के ज़्यादा बढ़ने से यकीन मानिएगा, देखिएगा प्रैक्टिकल रूप से विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा होता है। और शुक्र पर्वत जितना सुंदर, जितना भव्य हो और ये इसके बराबर हो तो कहना ही क्या, वो तो बात ही पलट देता, बहुत सुंदर। लेकिन ये थोड़ा सा कमजोर पड़ने बैठ जाए तो ऐसे लोगों का जीवन सौंदर्य की खोज में ज़्यादा गुजरता है। हाँ, एक खासियत आपकी हथेली में है, इसकी वजह से आप हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करेंगी, खूबसूरती के साथ करेंगे। थोड़ा दयालुपन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, शुक्र के कारण उदार दिल वाला व्यक्तित्व ज़्यादा रहने वाला है, और कभी कभी खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। अगर आपकी बृहस्पति भी अत्यंत सुंदर भाव में आ जाते हैं, और जिस प्रकार से आपका शुक्र है, यकीन मानिएगा ग्लैमर होगा आपके पास, चमक देगा। ये आपका वीनस बहुत अच्छा है, जो चमक होती है ना, वो आपके पास हमेशा बनी रहेगी। कहीं ना कहीं नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। और देखिएगा, बढ़िया घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, अच्छे ब्रांडेड जूते पहनना, अच्छे जो है ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक़ जो है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई और लग्जरी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होना, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, ध्यान ज़्यादा जाना, ये जो चीज़ है ना, ये जो टेंडेंसी है ना, ये शुक्र के कारण आपके अंदर पैदा हो रही है। क्योंकि शुक्र जो है हमें से ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है,
और व्यक्ति को उसका फायदा बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आपका शुक्र बहुत सुंदर और श्रेष्ठ अवस्था में आपकी हथेली में है। हाँ, थोड़ा देखिएगा इसमें लकीरें आ गई हैं, कुछ ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा ये मानसिक परेशानी भी वर्तमान में दे रहा है। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और डीपली सोचने के कारण हल्की चिंता का भाव भी दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखा जाए तो जिस चीज़ को वास्तव में पाना चाहते हैं उसकी पूर्ति नहीं हुई है, जिसके कारण थोड़ी सी जो है शुक्र यहाँ पे जो है कमी देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले समय बहुत सुंदर है। निम्न मंगल, बहुत सारी रेखाएं हैं। थोड़ा सा कभी कभी ये कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, डिसीजन लेने की स्थिति में क्षमता है जो उसमें असर डालता है, लेकिन उलझन की स्थिति को भी पैदा करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेखाएं, लेकिन पुष्ट और सुंदर है। और दोनों मंगल जो है पुष्ट है, पराक्रम बना रहेगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम के साथ साथ एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, मन संतुलित अवस्था में रहने वाला है। यहाँ पे गुरु अगर देखे जाए, देखो गुरु जो है यहाँ पे अनेक चिन्ह बना रहा है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं तो उसका प्रभाव, उन चिन्हों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। और गुरु थोड़ा साधारण भाव में है, वर्तमान समय में गुरु थोड़ा साधारण भाव में है। ये धन के ग्रह भी हैं। आपकी हथेली में कुछ समय के लिए ये साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर अभी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव को रखेंगे, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में फैलाव की प्राप्ति के लिए, नेम फेम की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव ज़्यादा बन जाएगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले लोगों में से एक होंगे। थोड़ा सा गुरु को पुष्ट करना बहुत जरूरी है और इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपने। आपकी दृष्टि से देखा जाए तो नारायण की पूर्ण रूप से शरणागति जाना है, बस उसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपका जो है शनि है, शनि ठीक है, कोई गलत प्रभाव नहीं दे रहा, थोड़ा सा गंभीर व्यक्तित्व दे रहा, अच्छी बात है, लेकिन सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा आ सकता है। जब बिस्तर छोड़ देंगे तो फिर वो आलस्य दूर हो जाएगा, लेकिन जब तक बिस्तर नहीं छोड़ा, यार 5 मिनट सो जाओ, 2 सेकंड छोड़ो, इस चीज़ का आलस्य जो है ये देगा। हाँ, सूर्य आपका अगर देखें उठा हुआ है, ऐसा नहीं कि बैठा हुआ है, कमज़ोर है, नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाओं का जाल बन गया है जो गलत है। ये व्यक्ति की सफलता के स्तर को घटाता है। जितना व्यक्ति मेहनत करता है, जितना व्यक्ति परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखरने में देरी होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती। अगर ऐसे में व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो वो विस्तार, वो फैलाव, वो ब्रांड, वो नाम, वो यश थोड़ा कम मिलता है, उस रूप में नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, ग्रोथ तो मिलती है, लेकिन उस प्रकार की ग्रोथ नहीं मिलती है जिसके लिए व्यक्ति ने पूरा अपने को खपा दिया है। कई बार कार्यों में विलंब हो जाता है, कई बार कार्य बिल्कुल बनते बनते रह जाते हैं। व्यक्ति न बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाता है, न पीछे धकेल पाता, त्रिशंकु की तरह लटक जाता है और एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। प्रयास पूर्ण रूप से सफल होने में दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको जो है सूर्य की पूजा करनी है। यहां पे देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 लकीरें हैं आपकी जो है बुद्ध पे, बुद्ध पर्वत पे।
ऊपर की ओर बिल्कुल सरल तरीके से जा रही है। ये व्यक्ति के अंदर सेवा भाव को जन्म देती हैं, आपके अंदर भी ये सेवा भाव को जन्म दे रही है। और कहीं ना कहीं जो बिजनेस के गुण हैं व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में रहते हैं। और कभी कभी व्यक्ति ऐसा करना चाहता है कि जिसके लिए उसको इस समाज में और अपने परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। क्योंकि जो अनुसंधान करता होते हैं, ऐसे गुण व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। जो वैज्ञानिक गुण हैं वो व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। बुद्धि चातुर्य व्यक्ति का बढ़ जाता है। लेकिन बुद्ध यहाँ पे जो है बहुत सुंदर अवस्था में नहीं है। अच्छा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो है हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, उनका खाने में थोड़ा ज़्यादा प्रयोग करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर अवस्था में है, लेकिन थोड़ा अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो थोड़ा सा ये मन को गड़बड़ रखेगा, थोड़ा कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी देगा, इमोशनली परेशान कर सकता है, चीज़ों में मन नहीं लगेगा, मन भटक सकता है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। लेकिन अभी की स्थिति देखें तो अभी ये कहीं ना कहीं मन को मजबूत कर रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहा है, हार्मोनल सिस्टम को ठीक कर रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है, और कहीं ना कहीं छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाते रहेंगे, कल्पनाएं बहुत अच्छी रहेगी। हथेली देखी जाए तो आपकी हथेली वास्तव में एक अत्यंत श्रेष्ठ किस्म की हथेली है, और जीवन काल के 46वें वर्ष के बाद से या 46वें वर्ष से भाग्योदय की पूर्ण स्थिति यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। आपका इंतजार समय कर रहा है, कुछ उपाय दे रहा हूँ, उनको लगातार करिएगा और अपने समय को भुना लीजिएगा। जीवन एक उच्च वर्ग का व्यक्तित्व को प्राप्त करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।